आखिर क्या है मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों का बड़ा दांव? क्यों बना लिया एनडीए के खिलाफ इंडिया और क्या है मायने इंडिया के? लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। एनडीए के मुकाबले विपक्ष की इंडिया ने हल्ला बोल दिया है। विपक्षी पार्टियों ने अपने 26 दलों के नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। ये गठबंधन एनडीए के 38 दलों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगा और दो हाथ करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि ये लड़ाई देश की आवाज के लिए है। ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच है। ये बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष खुद राहुल गांधी ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कही है। यानी साफ है कि इंडिया का मुकाबला बीजेपी या एनडीए से नहीं, बल्कि मोदी और उनके विचारों से है। 2024 के सियासी संग्राम के लिए कई छोटी बड़ी पार्टियां साथ आ चुकी हैं। आज बड़ा घटनाक्रम हुआ। 26 विपक्षी दलों ने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए नया मोर्चा खड़ा कर लिया है। पिछली बार यूपीए बना था और उसमें कांग्रेस को अगुवा बताया गया था। समझा जा रहा है कि इस बार पूरे देश की भावना को समाहित करने की बात कही जाएगी। इसीलिए नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। अब तक समझा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए ही रह सकता है, लेकिन एनडीए के सामने अब अगले चुनाव में इंडिया लड़ेगा। इंडिया नाम रखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं के धड़ाधड़ आ रहे चक दे इंडिया वाले ट्वीट से साफ हो गया है कि विपक्ष ने कौन सा दांव चला है। अब चुनाव में बार बार इंडिया नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होगा। दरअसल भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता है। समझा जा रहा है कि एक नया मूवमेंट पैदा करने और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए काफी सोच समझकर ये नाम चुना गया है। विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि इस गठबंधन का एक संयोजक बनाया जाएगा और 11 सदस्यीय समन्वय समिति भी बनाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया के घटक दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का चयन किया जाएगा। खड़गे ने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक साझा सचिवालय बनाया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, खड़गे ने कहा कि इस गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का फैसला मुंबई में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा। सीट बंटवारे पर सभी नेताओं, समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा परस्पर विचार विमर्श किया जाएगा। विपक्ष के 26 दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने खुद से सवाल पूछा कि लड़ाई किसके बीच है। ये लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं है। देश की आवाज को दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, इसीलिए ये इंडिया नाम चुना गया है। वहीं इसके जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है, जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से होता है, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित होता है, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वो गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का मतलब समझाते हुए कहा, न्यू इंडिया विकसित राष्ट्र। लोगों की आकांक्षा आज युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग, दलित और वंचितों को एनडीए पर भरोसा है। इन सबसे इतर एक और समूह है जो किसी के साथ नहीं है। एनडीए और इंडिया के अलावा कुछ दल ऐसे भी हैं जो किसी के साथ नहीं हैं। खास बात यह है कि वर्तमान में इन दलों की लोकसभा की करीब 64 सीटों पर कब्जा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में इन पार्टियों के रुख पर काफी कुछ निर्भर करेगा। ये पार्टियां किंग मेकर भी साबित हो सकती हैं। इनमें नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, एसडी कुमारस्वामी की जेडीएस, मायावती की बसपा, पंजाब की अकाली दल, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियां शामिल हैं। बीआरएस को छोड़ दे तो उनका झुकाव पहले भी एनडीए की तरफ देखा जा चुका है।
हाल ही में इन पार्टियों ने नए संसद के मुद्दे पर एनडीए का साथ भी दिया था। 2024 की बिसात बीत चुकी है। एनडीए के लिए अगर चुनाव आसान नहीं है तो विपक्षी पार्टियों के लिए तो और भी मुश्किल है। क्या 26 दल मिलकर 38 दलों को हरा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे मुकाबला भारत बनाम इंडिया में है। भारत की धुरी मोदी ही है, इसमें कोई शक नहीं, पर इंडिया की धुरी चुना जाना अभी बाकी है और वही सबसे बड़ी चुनौती भी है इंडिया के लिए। हिंदी टाइम्स मीडिया के लिए नीलम शुक्ला, देवांगन की रिपोर्ट।